करके निकलता है। अपने देश में हमें हर साल 10 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके आता है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को भी रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो रोजगार तेजस्वी यादव बोले हैं ना कि अब 3.25 करोड़ परिवारों को रोजगार देंगे। कैसे देंगे, कहां से लेकर आएंगे इतना पैसा? जितना बजट है उसका 3 गुना पैसा कहां से आएगा बिहार? यही क्वेश्चन आदरणीय नीतीश बाबू भी बोलते थे कि अपने बापूजी के यहाँ से लाएंगे, 10 करोड़ नौकरी कहाँ से देंगे? मात्र 17 महीने में 5 लाख से अधिक रोजगार दिए। 10 करोड़ नहीं, 5 लाख। हाँ, 5 लाख से। नीतीश सरकार में ठीक है, लेकिन यहाँ पर नौकरी को लेकर शेयर जारी है। बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या? 17 महीना में 5 लाख की बात हो रही है, और पिछले जो 20 साल में कितना रोजगार दिया गया? अरे दिए तो है ना, तेजस्वी यादव श्रेय तो लेते हैं ना कि हम ही दिए दबाव डाले। मुख्यमंत्री देता है, उनका शिक्षा मंत्री शिक्षा विभाग में बात करते हैं। शिक्षा विभाग में उनका मंत्री भी नहीं जाता था, लगातार 6 महीना उनका मंत्री विभाग में नहीं गया। तो एक सवाल और पूछेंगे फिर मंच पर। ये सिवान 2005 की पहले की शासन, यहाँ की जनता उस शासन में जाना नहीं चाहती है। क्या था उस समय का, क्या शासन? अपहरण, लूट, हत्या, उद्योग चलता था, और यहाँ अमन चैन शांति स्थापित है और वो कायम रहेगा आगे भी। चलिए 2 और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद बताइए। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है झूठ। नीतीश कुमार जी कहे थे कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे, नहीं मिला। नीतीश कुमार जी बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। इस झूठ से जनता अब उब चुकी है। सम्राट चौधरी बोले थे कि जब तक नीतीश कुमार नहीं हटेंगे तब तक मैं पाग नहीं खोलूंगा। तो इस झूठ से 25 के चुनाव में जनता मुक्ति पाना चाहती है और तेजस्वी जी को वोट करना चाहती है। ठीक है, आप बताइए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? शिवानी मित्रा जी, मैं एक भविष्यवाणी कर देना चाहता हूँ कि भविष्य वक्ता है आप। 14 तारीख को विदाई तय है, डबल इंजन की सरकार जा रही है, और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह कहीं दिखने वाले नहीं है। और 2029 तो बहुत दूर है। राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारी भविष्यवाणी है। राहुल जी प्रधानमंत्री तो बनने जा रही है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले सवाल पे गोलमाल क्यों घूम जाते हैं? देखिए चित्रा जी, जब राहुल ही नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, बताइए दबाव डालने के लिए नेताजी को दिल्ली जाना पड़ा है। चित्रा जी देखिए, जो जिसके अंदर बेचैनी है बेचैनी में रहे। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव क्या बनेंगे मुख्यमंत्री? बड़ा सवाल है। अब सीधे मंच पर आते आते एक एक करके सारे मेहमानों से जवाब दूंगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर लेते हैं। अनुनंदन मिश्र जी, आपने सवाल सुन लिया। वो कह रहे हैं बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री और आप लोगों की विदाई तय है। नहीं, ये तो भ्रम है, सपना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बेरोजगारी तो खुद बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए घूम रहे हैं। क्योंकि सिवान और बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है, भोजपुरी में कहल बा रही जीव तबे पी घी। सबसे बड़ा सुरक्षा, अमन, चैन, शांति। कामरेड चंद्रशेखर गवाह हैं, बड़े बाबू जी कुशवाहा बैठ कर खड़े हैं। अभी भगव लाल हरियर बांध लिए हैं, उनकी आत्मा रो रही होगी कि छाने छाने बदले तहरो मिजाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ। कामरेड जी कुशवाहा जी कामरेड चंद्रशेखर हत्यारे को भूल गए, उस हत्यारे के साथ अब गले मिल गए। तो सिवान में ठाई गोली चलता था, यही कौन चलाता था गोली? आजम की गुंडा चौधरी को जिंदे चेमनी में झोंक दिया गया। उनकी आत्मा करार रही होगी चेमनी में जाते हुए। व्यवसायी ओमकार बनसोरिया को गोली मार दिया गया। सुधीर पांडे की हत्या कर दी गई कार्यालय देने की। अब सोशल मीडिया पे दर्शक कह रहे हैं कि एक बार राग में सुन लीजिए ये गाना, छाने छाने बदले वाला। अब गाना वही है इनका सुर में सुनाए। क्या है? छाने छाने बदले तहरो मिजाज रह जाओ, धोखेबाज रह जाओ, बाहर रह जाओ। अरे तू जोने रजाओ के साथ बाड़ा, वो कब छन से बदल रही हैं तुझे पता बा? कि कबले तुम्हारे साथ रही है, कबले उधर खिसक के चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ को विलय कर दिया देश के लिए, हम अमन चैन शांति के लिए, कि बिहार फिर से बिहार ना हो जाए। 2005 से पहले थाने को जो है अपराधी चलाते थे। थानेदार को दाल सुनिए ना, हमने कसम खाया है कि जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। जज्बे शहादत को क्या पूछिए जब हमने हाथों पे सर ले लिया। कत्ल का होने से कब तक डरेंगे जब कातिल के मोहल्ले में घर ले लिया। हमने शहादत दिया है, कुर्बानी दिया है। कत्ल होने से कब तक डरेंगे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। अरे कातिलों को मोहल्ले से भगाना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए। मोहल्ले में घर बना लेने से क्या मिलेगा आपको? आरजेडी के पास बताइए जरा, क्या
सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। महागठबंधन ने पिछली बार तो कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए बड़ी मुश्किल मानी जा रही है। विधायक के लोगों ने काम किया है। बिहार के लोग चाहते हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने। बिहार के लोग आजादी चाहते हैं। किन चीजों से आजादी चाहते हैं? बड़े शालीनता के साथ भाई साहब कह रहे थे कि अमन चैन और शांति की बात करते हैं। कह रहे थे कि छने छने बदलेला मिजाज रहे। जो आपने सही कहा कि बता तो दीजिए। बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अरे तुहार नेता भी कई बार कह चुकल बड़न, लालू यादव भी कई बार बोल चुकल बड़न नीतीश जी के साथ नहीं जाए, और बार बार उन्हीं की चेहरा देखा रहलन टकर टकर। मैम ये चरितार्थ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार के लोग बेहतर बिहार की परिकल्पना करना चाहते हैं। यही धरती है, ये धरती देश और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। ये वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है और यहाँ विकास की गाथा। वीर शहाबुद्दीन साहब की धरती है। कौन है शहाबुद्दीन जो वीर हो गया, जिसने क्या कुर्बानी की दे दी आपके इलाके? शहाबुद्दीन उस शख्स का नाम है जो शहाबुद्दीन नाम नहीं, शहाबुद्दीन एक सिद्धांत के रूप में आज भी लोगों के जन जन तक दिलों में स्थापित उस व्यक्ति का नाम शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन मतलब आप लोगों के लिए जननायक ही हो गया है। 4 बार लोगों ने प्यार दिया और प्यार अगर सिवान के मालिकों ने दिया तो निश्चित तौर पर जननायक के रूप में शहाबुद्दीन आज भी स्थापित है। अब आरजेडी के जननायक शहाबुद्दीन है, अब जननायक से कैसे लड़िएगा फिर आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को टाइटल चुराने की आदत हो गई है। इससे पहले भी आप लोग देखे होइएगा कि जो यात्रा निकला था उसमें भी माननीय राहुल गांधी जी को ये लोग जननायक का उपाधि देना चाहते थे। और यहाँ ये अति पिछड़ों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के अति पिछड़ों ने अगर दिया है ये उपाधि तो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को दिया है, स्वर्गीय कापू ठाकुर जी को दिया है, और उस सम्मान के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी चीज प्रश्न आया था कुछ हमारे साथियों का, तो अभी जो हम बता रहे आपको जा रहे हैं, जैसे शिक्षा के विभाग में बहाली के कोई कहा कि 5 लाख नौकरी मिली। अगर मैं अपने साथियों से यह कहना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को देखना हो तो ये देखे कि निर्णय कब ली गई थी। उस समय बिहार में शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी थे। अरे उस समय का राग कब तक अलापते रहेंगे? अभी क्या किया है वो बताइए। नहीं, मैं अभी जेडीयू ये बताए कि क्या किया है। 20 सालों से आप ही की सरकार है यहाँ। 20 साल पहले इस बात को सुन लीजिए आप। और उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से हुआ, हमने प्रमाण देने का काम किया। आप इसको जाकर देख लीजिएगा, माननीय मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से ये बहाली हुई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। तो श्रेय ले रहे हैं 5 लाख रोजगार का, 17 महीने में दे दिया। तो हमने तो आपको ही बताया, वो तो रिटर्न चीज है, उसको तो देखा जा सकता है। लेकिन नीतीश बाबू ने 11 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दिया और 39 लाख से ज्यादा उन्होंने रोजगार दिया। 51 लाख से ज्यादा उन्होंने किया। और फिर उन्होंने वादा किया है कि हम सरकार में आएंगे तो हम 1 करोड़ रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार बनेंगे, माननीय नीतीश कुमार। इतना काम किया है तो आखिरी दौर में ये 10,000 रुपए खाता में महिलाओं के डालने की क्या जरूरत थी? ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, महिला एक बड़ा फैक्टर है। अगर 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए चले जाएंगे, अभी उनकी दिवाली है, उसके बाद छठ का त्योहार है, तो ये लोग तो मान के बैठे हुए हैं कि महिला वोटर जो उनके पक्ष में जाता रहे वो उनके पक्ष में एक बार फिर से कमाल करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी आप आरजेडी के साथ मिलकर क्या कमाल करेगी? चित्रा जी, सिवान में स्वागत है आपका। दरअसल सिवान का जो मसला है, यहाँ 3 चीनी मिलें हुआ करती थी, एक सूता फैक्ट्री हुआ करता था, तो बंद हो गया। चीनी मिल की जमीनें तो माननीय मंगल पांडे के नेतृत्व में बेच दिया गया। मंगल पांडे सुनने में आ रहा है चुनाव लड़ सकते हैं यहाँ से, और सिवान जिले में उनको चुनाव लड़ाने की बात चल रही है। सवाल तो यह बनेगा सिवान के अंदर में कि मंगल पांडे की विदाई होगी, और पूरे भाजपा और जदयू की जो डबल इंजन की सरकार है, जो अपराध और भ्रष्टाचार की सरकार है, या 20 सालों से जो पूरा लूट खसोट की सरकार चल रही है, ट्रांसफर पोस्टिंग में जिस तरीके से इनका रेट तय है, यह भाजपा और जदयू के लोग क्या बता सकते हैं इस बात के लिए कि इनका भी कोई काम हो, किसी कार्यालय में जाएंगे और काम हो जाएगा। हम इस बात को दावे। लोग इतने ज्यादा बुरे, एक से हल्ला नहीं करेंगे, हल्ला नहीं, आराम से भैया बैठिए आराम से। रैली में नारा लगाइएगा, रैली में, ये न्यूज चैनल का कार्यक्रम है, रैली में नारा लगे, बैठिए भैया, आ रहे हैं। इतना इन लोगों ने बुरा काम किया है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, ये बात जब कांग्रेस ही नहीं स्वीकारेगी तो बिहार की जनता क्या स्वीकारेगी? वो खुद ही बता रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मानने को नहीं तैयार।
चित्रा जी, आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। हम विधायक चुनते हैं और विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं। इस बात के लिए क्या आप गारंटी कीजिएगा कि यह जो मुख्यमंत्री का जो उम्मीदवार जो रखे हुए हैं नीतीश कुमार को यह चुनाव के बाद भी स्वीकार करेंगे? आपने रेखा गुप्ता का नाम सुना है, आपने मोहन यादव का नाम सुना है, आपने इन तमाम लोगों का नाम सुना है, खुद योगी आदित्यनाथ। क्या चुनाव से पहले यह डिसाइड था कि आप यही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? अरे नीतीश कुमार थोड़ी ना एकनाथ शिंदे हैं। नीतीश कुमार को नहीं जानना है? 20 साल से वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, चाहे आपकी पार्टी सपोर्ट करे चाहे बीजेपी सपोर्ट करे। ये तो नीतीश बाबू के आगे पीछे पार्टियां क्यों घूमती है, ये तो खुद अपने अंदर झांक कर देखें। विधायक जी के पास आते हुए आपने दो गमछा लगा कर रखा है अलग अलग रंग का, जिसको लेकर उधर से टिप्पणी भी की गई, उस पर भी जवाब दीजिए। क्या किया है आपने बतौर विधायक कि यहाँ की जनता एक बार फिर से आपके महागठबंधन को? देखिए, पिछले 30 सितंबर को एक पहला विधायक इस जिले में मैं हूँ, भाकपा माले का, जिन्होंने अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच जारी किया था, किताब छपवा कर। तो एक काम मैंने किया है। ये लोग टिकट दे रहे हैं, कंफर्म है आप? बिल्कुल जीरादेई आज तक 2 बार यहाँ बीजेपी के सांसद रहे। उन्होंने जीरादेई गांव को गोद लिया, एक ईंट नहीं रखा। लेकिन हम जब से हुए विधानसभा में क्वेश्चन उठा करके आज जीरादेई राजेंद्र बाबू गांव को हम एक पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की दिशा में आगे बढ़ा दिए हैं। एक काम हम कर रहे हैं और पूरा वहाँ स्वास्थ्य से लेकर के बहुत सारी व्यवस्थाएं हम संघर्ष करके ठीक किया। इतना संघर्ष तो हो गया, ये टिकट के लिए जो संघर्ष चल रहा है उसमें सफल होंगे विधायक जी, नहीं होंगे? टिकट के लिए हम लोग का टिकट तो फाइनल है, फाइनल ही हो गया है, दिक्कत की बात नहीं है। और जहाँ तक बात है कि आपने कई लोगों से पूछा, तो मैं बता दूं कि ये सिवान के मुद्दा या बिहार के मुद्दे, ये लोग भाजपा वाले लोग क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं भाजपा वाले आ रहे हैं ना, मंगल पांडे चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ऐसे खबर है, ऐसे खबर है। बताइए, गांधी की हत्या कौन किया था? गांधी का हत्यारा कौन है इस मुल्क के भीतर? और गांधी के हत्यारे का जो हो राष्ट्र देश रत्न कहने वाले लोगों को इस देश में वोट मांगने का अधिकार है, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। और हमारा मकसद है कि इस देश के अंदर फासिज्म कायम किया जा रहा है। हमारे देश में एक दलित जज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, यही सनातनी लोग उनके ऊपर जूते मार करके अपमानित करते हैं। वो सनातनी आदमी है जिसने ये गंदा काम किया है, वो सनातनी है या वो अपराधी है? वो सनातनी है कि अपराधी है? सनातनी होना गाली है, सनातनी होना गाली हो गया, सनातनी होना गाली उतरी, सनातनी होना गाली है क्या? कार्रवाई हुआ उसके, वो अपराधी है ना, वो अपराधी है, वो अपराधी, उसको सनातनी क्यों बोल रहे हैं? किसी अपराधी को सनातनी वो खुद बोले कि हम सनातन धर्म के मानने वाले, आप उसको सनातनी मान लेंगे? बोला गया। आप मानते हैं नहीं मानते? हूँ चित्रा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए मैं कहूँगा कि जिस मुल्क के भीतर एक दलित का सम्मान उस ऊंचे कुर्सी पर बैठने वाले का नहीं हो रहा है, जिस देश के भीतर संविधान और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, बाबा साहब के संविधान को रौंदा जा रहा है, मैं तो कहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान को, देशभक्तों को एक होकर के ऐसी ताकतों को पहले तो बिहार से 11 साल से यही आप लोग बोले जा रहे हैं, कहाँ फायदा हो रहा है इसका? लेकिन बिहार में क्या होगा? जनसुराज। अनिल मणि त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए, अब देखिए, एक तरफ बाहुबली का गढ़ रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज यहाँ से उतारने जा रही हैं पार्टियां, फिर यहाँ पर कहाँ खड़ी रहेगी जनसुराज? हो